हेलो गाइज। यूपी ट्रिपल एससी पीटी और एसएससी जीडी के अलावा जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनको ध्यान में रख करके जो प्रैक्टिस सेट्स की शुरुआत अपने चैनल पर हुई है, तो आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे। जीके का जो प्रैक्टिस सेट है जो कि मॉर्निंग में आता है आ चुका है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये जो सीरीज है आपके लिए, ये मेंस के लिए भी हेल्पफुल है, और इसके बाहर उम्मीद है इतना ज़्यादा क्वेश्चन ही हो जाएगा कि कुछ भी नहीं जाएगा। ये सीरीज अब लगातार आपकी चलती ही रहेगी। इसका टारगेट हम लोगों ने 25 आउट ऑफ 25 का रखा है। तो आज देरी ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है अकर्ष, दूसरा है अनुत्कर्ष, तीसरा है अपकर्ष और चौथा ऑप्शन आकर्ष आपको दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इस तरह से दे दिया करिए, जैसे फर्स्ट का ए है तो फर्स्ट का ए इस तरह से दिया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा, उत्कर्ष का जो विलोम है वो अपकर्ष होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, जिसके 4 ऑप्शन है, अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव और तिरोभाव। तो इसमें से बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आविर्भाव शब्द का जो विलोम है वो तिरोभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे उक्त शब्द का विलोम पूछा गया है, जिसके 4 ऑप्शन है। पहला है अनुक्त, दूसरा है उपयुक्त, तीसरा है अनुपयुक्त और चौथा है उपर्युक्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं बता दूं, उक्त का जो विलोम शब्द होता है वो ऑप्शन ए राइट है, अनुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे निर्दय का विलोम शब्द पूछा गया है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सह, दूसरा है सहृदय, तीसरा सदय और चौथा ऑप्शन आपको सभय दिया गया है। निर्दय शब्द का जो विलोम होता है वो सदय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा गया है। उन्मीलन का जो विलोम होता है वो निमीलन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है सुरेश को एक पाती लिखना है। ऑप्शन बी है सुरेश ने एक पाती लिखनी है। ऑप्शन सी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। ऑप्शन डी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। पाती जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो पत्र होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है, इनमें से कौन सा एक मुहावरा सही नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला है आंख दिखाना, दूसरा है आंख में चुभना, तीसरा है आंख बिछाना और चौथा ऑप्शन है आंख में गुदगुदी करना। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। आंख में गुदगुदी करना ये कोई मुहावरा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पर्याय पूछा गया है, जिसके 4 ऑप्शन है। पहला है आश्वस्ति, दूसरा है आरक्षण, तीसरा आदान और चौथा आमदनी। तो बताइए रिजर्वेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है। जब किसी फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है, मतलब रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण होता है। यूपी ट्रिपल एससी में आपसे वर्ड मीनिंग भी पूछी जाती है। अगर प्रीवियस ईयर आप पेपर देकर के आए हो तो ये बातें आपको पता होंगी। इनमें से कौन सी एक कहावत सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये एक कहावत है, बाकी सारे के सारे गलत इसमें है। क्वेश्चन नंबर 10, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला है इंडोर्समेंट, दूसरा है एक्सचेंज, तीसरा है अर्निंग और ऑप्शन डी एडिटोरियल है। तो बताइए संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। अगर आप सबने बैंक की कभी तैयारी करी है या एसएससी वगैरह की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होगा इंग्लिश में मॉर्निंग में एडिटोरियल के सेशन चलते हैं। तो एडिटोरियल का मतलब जो होता है वो संपादकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें से पूछा गया है, कौन सी कहावत सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चोर की दाढ़ी में बाल, ये गलत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो है आपकी सही कहावत होती है। क्वेश्चन नंबर 12, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय आपसे पूछा गया है, जिसके 4 ऑप्शन है। अधिकार, सूचना, ज्ञापन या अधिसूचना। तो नोटिफिकेशन का जो हिंदी पर्याय होता है वो अधिसूचना होता है। ऑप्शन डी सही भी है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो समानार्थी शब्द ही होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है।
चार ऑप्शन है, पहला है कालिंदिनी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यामिनी और ऑप्शन डी कालिंदी। भागीरथी गंगा का होता है, यामिनी रात का होता है और कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ मीन्स रात होता है, ठीक है। निशीथ का पर्यायवाची शब्द रात होता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों निशीथ के पर्यायवाची हैं। तम जो है अंधकार का पर्यायवाची होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चार ऑप्शन है, पहला है भास्वर। भास्कर जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है। भास्वर एक निरर्थक शब्द है। दूसरा है मार्तंड, ऑप्शन सी प्रकाश और चौथा तेज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। चार ऑप्शन है, संताप, अमरस, वैमनस्य और भीत। बताइए इसमें से कौन सा क्रोध का पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग वीडियो को यार शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज तो मैं लगातार कर पाऊंगा अगर आप लोगों का लगातार सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी अमरस होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन है, वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। बताइए इसमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोगों को कमेंट में बताना है वितुंडा किसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 प्राची का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन है, पहला है प्राचीन, दूसरा है प्रकृत, ऑप्शन सी पूर्व और ऑप्शन डी आपको प्रज्ञा दिया गया है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द आपका पूर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है बकरी का ताकतवर दूध होता है, ऑप्शन बी बकरी का दूध ताकतवर होता है, ऑप्शन सी दूध ताकतवर बकरी का होता है, ऑप्शन डी होता है दूध बकरी का ताकतवर। इसमें आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बकरी का दूध जो है ये ताकतवर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक आपको चार वाक्य दिए गए हैं, तीन जो गलत हैं और इसमें चौथा जो है त्रुटि रहित सही जो वाक्य है उसे आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में चार ऑप्शन है, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो अब देखो एक गीतों, देखो एक गीत है तो यहाँ गीतों गलत हो गया तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरे में एक गीत की कोई पुस्तक नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक ला दीजिए, ये भी गलत है। ऑप्शन डी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो ऑप्शन चौथा जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं पूरी रात में जागता रहा, गलत है। ऑप्शन बी मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन सी मैं सारी रात भर जागता रहा, ऑप्शन डी मैं पूरी रात भर जागता रहा। तो रात भर से कोई यहाँ मतलब नहीं है, मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे चार ऑप्शन है, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन बी जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन सी जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन डी जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में पहला ऑप्शन है, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, ऑप्शन बी यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ऑप्शन सी यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ऑप्शन डी यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो आपको देखने में ही लग रहा है ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको चार पंक्तियां दी गई हैं और उनके चार रचनाकार दिए गए, आपको मैच करना है। होता क्या है जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अगर सारे पता होते हैं अच्छी बात है, वरना रेयर मान लीजिए आपको एक दो पता है तो किस तरह से आंसर निकाला जाता है। अगर आप हिंदी की ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा भक्ति ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, ये लाइन तुलसीदास जी की है। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये बिहारी जी की लाइन है। तो ए का चौथा और डी का दूसरा, तो ए का चौथा और डी का दूसरा ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो बी का यहाँ पर तीसरा और सी का जो है ये पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस तरह से राइट हो जाएगा। आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को यार शेयर जरूर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और अगर इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। बाय बाय गाइज।